तो हाँ जी, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है स्क्वायर रूट की जो पहली एक्सरसाइज उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा इस एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका इंट्रोडक्शन दिया था पिछले वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो है बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। What will be the unit digit of the square of following numbers। ठीक है, इसमें से पहला पार्ट जो है वो 81 है, दूसरा पार्ट क्या है 272, तीसरा पार्ट हमारे पास 799। उसके बाद और पार्ट्स है वो फिलहाल उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनको देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए क्या है कि हमें 81 एक नंबर है, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकाल के हमें बताना है कि जो नंबर आएगा, कुछ भी जो नंबर आएगा, ठीक है, स्क्वायर नंबर होगा वो उसका 81 का स्क्वायर नंबर होगा। हमें बोलना है कि उस स्क्वायर नंबर में जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो क्या होगा। लेकिन इससे पहले जो है थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कल की वीडियो में, मैंने आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर के बारे में मैंने बोला था, ठीक है, जिसमें 1 से लेके 20 तक। अगर हम 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब 1 जो है 1 एक 1 है, और इसमें जो यूनिट प्लेस पे जो इस 1 में है वो क्या है, 1 ही है, एक नंबर है। और इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, जो डिजिट है वो क्या है, 1 है। और उसका जो स्क्वायर निकालेंगे हम, इस 1 का स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ क्या आता है, 1 आता है, एक नंबर है। और इस नंबर के यूनिट डिजिट पर जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 1 ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या, जैसे हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, नंबर 81 है, मतलब इस नंबर के जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 1 है। तो अब हम जाएंगे ऐसे नंबर देखेंगे हम जिनके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 1 है। अब अगर हम 11 को देखेंगे, ठीक है, 11, अगर 11 का मैं स्क्वायर निकालता हूँ, 11 को 11 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो मैं क्या आता है मेरे पास आंसर 121, 11 का स्क्वायर 11 है मेरे पास। और जब इसको मैं स्क्वायर 11 का स्क्वायर निकालता हूँ मैं, उसका एक नंबर आता है वो क्या है, 121। जब इस नंबर को मैं देखता हूँ, इस नंबर को मैं देखता हूँ और इस नंबर के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 1 है। और अगर लेफ्ट हैंड में देख रहा हूँ मैं, एक नंबर है, इसका स्क्वायर करता हूँ, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो भी क्या है, 1 ही है। तो जब उसका हम स्क्वायर निकालते हैं, उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आता है वो क्या आता है, 1 ही आता है। जो यहाँ होगा यूनिट प्लेस पे, वही यूनिट प्लेस पे यहाँ पर भी होगा। तो अब हमारे पास 81 है, 81 का स्क्वायर के सोल्यूशन जो होगा पहले का, वहाँ से अगर हम वो पैटर्न देखेंगे, अगर हमारे पास एक नंबर है और उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है, तब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। जो स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, जब स्क्वायर निकालेंगे उसके जो नंबर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 81 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, हम अब इसको हम चेक करेंगे, देखें क्या आएगा, 81 मल्टीपल बाई 81 हो गया, 81 इज 1, 18, 8 कम 8, 8 8 64, 1 8 8 16, 4 1 5 6। जब मैं 81 का स्क्वायर निकालता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 6561। वो किसके बराबर आया, 6561। अब हमें सवाल में क्या बोल रहा है कि जो इसका एक नंबर है, इसका स्क्वायर करते वो एक नंबर आता है, वो नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर ही है। जब इसको हम देखते हैं, इसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है, 1 है।
यहाँ पर इस नंबर को हम देखते हैं, इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, 1 डिजिट है। जो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है। जब उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, उसके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो भी क्या है, 1 ही है। तो हमें जो सवाल कर रहा था कि 81 का स्क्वायर निकालेंगे हम, जब उस स्क्वायर नंबर को हम देखेंगे उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, पहला हो गया। अब जो है दूसरा पार्ट है। दूसरा क्या है हमारे पास, 272 एक हमारे पास नंबर है, और इसके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 272। ये क्या है, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस। जब इस नंबर को मैं देखता हूँ, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब अगर मैं निकालता हूँ जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। उसके बाद फिर हम मेरे को एक ऐसा नंबर देखना है जिसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है। जैसे ये एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 2 है। तो जो आंसर आया, मैंने जब इसका स्क्वायर निकाला, उस स्क्वायर में नंबर में जब मैं देखता हूँ कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 4 आ रहा है। अब अगर मैं 12 का निकालूंगा, 12 का स्क्वायर, 12 एक नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 2 है। जैसे 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट पे था, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है, यहाँ पर भी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 2 है। जब इसका मैं स्क्वायर निकालता हूँ किसके बराबर आएगा, 144। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा, मैं कल भी आपको बोला था कि अगर यूनिट प्लेस पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उस वीडियो को पहले देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। तो 2 है, मतलब अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है, तब उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, उसके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 12 है, जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, जो आंसर मेरे पास आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। जैसे यहाँ 4 है, वैसे यहाँ पर भी 4 है। यहाँ 4 के लेफ्ट हैंड में कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, 4। अब ये कुछ भी होगा, हमें इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि सवाल में हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा, तो ये 4 होगा। तो अगर हमारे पास जो सवाल है 272 हमारे पास एक नंबर है, हमने इसका स्क्वायर निकालना है। तो जो स्क्वायर निकाल के हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या होगा, वो हमें इससे लेना देना है नहीं। जो चीज़ यहाँ पर होगी, हमें जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इससे पीछे जो भी होगा उससे हमें लेना देना है नहीं, अभी हमें खाली इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो है इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे, जो स्क्वायर नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो इसके जो स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 799। अगर हम फिर से उस जो मैंने टेबल बनाया था कल, अगर आपने वीडियो देखा होगा, मैंने वो जब टेबल बनाया था उसमें से जब मैंने 9 का स्क्वायर निकाला था, एक ऐसा नंबर, 9 एक ऐसा, एक ही 1 डिजिट नंबर है नहीं, और इसमें जो 9 है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है, और यूनिट प्लेस पे 9 है। जब मैं 9 का स्क्वायर निकालता हूँ वो क्या आता है, 81, और 81 में जो यूनिट प्लेस पे नंबर डिजिट आ रहा है वो क्या है, 1 है। जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर किसके बराबर है, 81। ठीक है, 9 एक नंबर है, और इस नंबर के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 9 है। जैसे एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 9 है। जब इसका स्क्वायर करता हूँ हमारे पास आंसर क्या आता है, 81, और इस नंबर के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 1 है। अगर तो इसका मतलब जब इसका मैं स्क्वायर निकालूंगा, अगर नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 19 मेरे पास एक नंबर है, और इस नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 9 है। जैसे इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या, 9 है। वैसे ही एक नंबर है, उसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 9 है। जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, जो भी कुछ आएगा, सबसे पहले तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा ही होगा, और जो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर इज 361। ठीक है, 19 का स्क्वायर जब निकालता हूँ वो क्या आता है, एक नंबर आता है 361। इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 9 है। जैसे यहाँ पर 9 है, तो स्क्वायर के जो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जब इसका मैं स्क्वायर निकालता हूँ,
799 का मैं स्क्वायर निकालूंगा, यहाँ मेरे को कुछ आएगा, उससे मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन जो ख़त्म होगा मतलब लास्ट पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से आगे कुछ ना कुछ होगा ही होगा, लेकिन जो लास्ट पे यूनिट प्लेस पे हमें क्या जानना है, यूनिट प्लेस। ये यूनिट प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस होगी, ये 100th प्लेस होगी, हमें जानना है यूनिट प्लेस पे। ये यूनिट प्लेस है, इससे पीछे वाला 10th प्लेस होगा, फिर उससे पीछे वाला 100th प्लेस, फिर 1000 प्लेस, वो उनसे हमें लेना देना नहीं, हमें खाली ये जानना है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा। तो इस नंबर का जब मैं स्क्वायर निकालता हूँ, हमारे पास जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ये थे हमारे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट। इसके बाद और जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट हमारे पास क्या है, 4th पार्ट है हमारे पास 3853। हमें इसका स्क्वायर निकालना है, हमें स्क्वायर निकाल के जो नंबर हमारे पास आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके बारे में हमें बोलना है। देखिए एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, डिजिट है, वो क्या है, 3 है। अगर मेरे पास एक नंबर लेता हूँ मैं, 3 है, ये एक नंबर है, और इसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 3 है। अब इस 3 का मैं स्क्वायर करता हूँ, किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर। एक और नंबर लेता हूँ मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 3 होगा, तो ऐसा नंबर 3 के बाद क्या आता है, 13। 13 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ आता है 169। देखिए क्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 3 का एक नंबर है, उसके जो 3 नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 है। जब मैं उसको स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, मतलब इस एक नंबर है, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 9 है। 13 मेरे पास एक नंबर है, और इस नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 3 है, जैसे यहाँ पर 3 था, इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, क्या आता है 169, और इस नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 9 है। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस। यही हमसे सवाल कर रहा है कि यूनिट प्लेस पे इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, तो वो 9 होगा। तो इसके बाद 5th पार्ट क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका स्क्वायर करना मैंने, फिर देखना है कि जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो क्या होगा। देखिए अगर एक नंबर 4 है मेरे पास, इसके यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, आपको पता है किसके बराबर होता है, 16 के बराबर है। ठीक है 16। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर है दैट इज़ 14। 14 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ किसके बराबर आएगा, रुक जाइए, फोर्टीन का स्क्वायर है हमारे पास 196, 196। ठीक है, एक नंबर हमारे पास जिसके यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 है। एक और ऐसा नंबर मेरे पास है, मेरे को देखना है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 4 है। जब इनका मैं स्क्वायर करता हूँ तो दोनों में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो यहाँ पर जब इसका मैं कर रहा हूँ क्या, स्क्वायर करूँगा, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है V6 पार्ट। 6 पार्ट हमारे पास है 6 2 6 3 8 3 8 7। ठीक है, इसका मेरे को स्क्वायर करना है और देखना है कि जो यूनिट प्लेस पे वो डिजिट क्या आता है वो। देखिए अगर मैं एक 7 लेता हूँ, 7 का स्क्वायर इज 49। ठीक है 49। एक नंबर लेता हूँ मैं जिसके यूनिट प्लेस पे डिजिट है 7 है, जब उसका स्क्वायर करता हूँ मैं एक नंबर आता है, उसके यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 9 है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक मेरे पास नंबर है, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है। जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो उसके जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या 9 ही होगा, यूनिट प्लेस। आपको 10 तक देखना है, 10 अगर आपको
फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर का भी स्क्वायर पता होगा, आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर के जो मतलब यूनिट प्लेस उस नंबर का स्क्वायर अगर निकालोगे उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा वो, या फिर डिजिट क्या आएगा उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, आप आसानी से पता कर पाओगे अगर आपको 1 से लेकर 10 तक जो है स्क्वायर पता होगा। 1 से लेकर 10 जो नेचुरल नंबर उनका अगर आप स्क्वायर पता होगा, अब जो किसी भी नंबर के जो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगा वो आप पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है, और 49 के जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो 9 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इसका जब स्क्वायर निकालेंगे हम, जो नंबर आएगा उस नंबर के जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होगा वो 9 ही होगा। उसके बाद ठीक है, बाकी सेवन्थ पार्ट आप खुद करोगे। फाइव 2 6 9 8 हमें इसका स्क्वायर निकालना है, और हमें देखना है कि इस जो स्क्वायर नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा तो होगा 4। जैसे 8 का हम अगर स्क्वायर निकालेंगे, 8 मेरे पास एक नंबर है और इसका यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो 8 है, जब इसका मैं स्क्वायर निकालूंगा वो आता है 64, और इस 64 के जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो क्या है 4 है। सिमिलरली यहाँ पर जब इसको मैं निकालूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा वो 4 होगा। उसके बाद जो 8th पार्ट है, 8th पार्ट है हमारे पास 9988 ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर एक ये नंबर है, इसका मैंने क्या करना है स्क्वायर करना है, और जो आंसर है का हमें देखना है कि उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा। अगर हम 0 का स्क्वायर निकाल, 0 एक नंबर है हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 वही। अगर 10 का स्क्वायर करता हमें आएगा वो 10 मल्टीपल ऑफ 10 इज 100। अगर 20 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो आएगा 400। देखिए 0 एक नंबर है, 10 भी मेरे पास एक नंबर है, 20 भी एक नंबर है, और इन तीनों नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 0 है, 0 है तो 0 है। आई समझ। और जब मैं उनका स्क्वायर करता हूँ 100, 0 का स्क्वायर इज 0, 10 का स्क्वायर इज 100, 20 का स्क्वायर इज 400। इन नंबर के यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स हैं 0 है, 0 में तो 0 है। यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा ही है, तो जो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है। जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वो 0 ही होगा। ठीक है, ये हो गया 8th पार्ट। और है 9th पार्ट। नाइन्थ पार्ट हमारे पास 1 2 7 9 6 है। हमें इसका स्क्वायर करना है और देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो वो आप खुद करोगे 6 आएगा वो। ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर, 6 एक नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 6 है, इसका स्क्वायर इज 36। ठीक है, 16 जब लेता हूँ मैं 16 तो आएगा 216। शायद 16 का स्क्वायर इज 200, 16 का स्क्वायर इज 256। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है, इसका स्क्वायर जो भी होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हो गया होगा 6 होगा। ये हमसे सवाल कर रहा है। तो लास्ट पार्ट है वो क्या है 10th पार्ट। 10th पार्ट हमारे पास जो नंबर है 5 5 5 5 5, इसका स्क्वायर करना है हमें, जो भी आंसर आएगा वो 5 होगा यूनिट प्लेस पे। क्यों, देखिए 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ वो क्या आता है 25। उसके बाद 15 का मैं स्क्वायर करता हूँ वो आता है 225। अगर हम इन दोनों नंबर को देखेंगे स्क्वायर नंबर को, 25 इज स्क्वायर नंबर, 225 इज स्क्वायर नंबर, इनके जो नंबर के यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 5 है, यहाँ पर भी 5 है। यहाँ पर भी एक नंबर मेरे पास है, उसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो क्या 5 है। जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा जो भी नंबर आएगा उस नंबर के यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो 5 होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन नंबर पहला। इसके हमने सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5.1 देखिए 5.1 हमसे पूछ रहा है कि
following number are not perfect square, give reason। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो क्या है, 1057। ठीक है, क्या है पहला सवाल हमसे, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट है ये है 1057। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमसे जो बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो नंबर्स है, मतलब इसके जो पार्ट्स दिए हैं, 5 कितने पार्ट्स है, आई गेस 8 पार्ट्स है। ठीक है, 8 पार्ट हैं, वो कुछ नंबर्स हैं, ये क्या है नंबर्स हैं। हमसे सवाल वहीं से पूछ रहा है कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जब उसको हम स्क्वायर करते हैं तो इसके बराबर आता है, मतलब कि ये जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर आपको पता होगा, स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर होता है। ये हमसे बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, मतलब हम जो है हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, जब उसको हम स्क्वायर करते हैं तो वो इसके बराबर आता है। ठीक है, हमें जो है रीज़न बताना है कि क्यों। देखिए, अगर आपको फिर से वो पता होगा कहाँ 1 से लेके 20 तक अगर आपने स्क्वायर्स को याद किया होगा, तो अगर 1 को हम देखेंगे, 1 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 1 का बराबर 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, अच्छा 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर किसके बराबर आता है 25। अगर 6 का स्क्वायर हम देखेंगे, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा 7 7 49, 8 का स्क्वायर हम करेंगे वो आ गया 64, 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे वो आ गया 81, 10 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ वो आता है 100। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे, क्या पैटर्न है, जब 1 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो जो हमारे पास एक नंबर आता है वो 1 है। इस 1 नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 1 है। ये डब्बे में बनाता हूँ मैं, एक तो 1 है। जब मैं उसके बाद 2 का स्क्वायर करता हूँ ठीक है, 2 यहाँ पर एक नंबर है, यूनिट प्लेस जो एक नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है। जब उसका मैं स्क्वायर करता हूँ 4, एक नंबर 4 आता है, उसके यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 4 है। उसके बाद 3 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ, एक नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 है। समझ आ रहा होगा आपको। जब उसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 9 आता है। तो जो 9 आ रहा है मतलब एक नंबर, उसके यूनिट प्लेस जो नंबर है वो डिजिट है वो क्या है 9 है। 4 का आ रहा है तो यहाँ पर 6 यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो 6 है। उसके बाद फिर से 5 है, उसके बाद 6 मैंने लिखा, चलिए 6 फिर से हम लिखेंगे, फिर से 9 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। ठीक है, एक तो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 9 आ रहा है। क्या क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 9 आ रहा है। 2 4 तो 6 डिजिट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं देखिए, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, कोई नंबर है उसका जब आप स्क्वायर करोगे, जो स्क्वायर नंबर होगा उसके जो यूनिट प्लेस पर डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, 6 होगा या 9 होगा। तो हमारे पास जो डिजिट्स है वो कितने होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं। ये होता है 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं हमारे पास जो टोटल डिजिट्स मैथमेटिक्स में कितने होते हैं 10 होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो क्या क्या बचा, अब जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं उनमें से कितने कौन कौन से डिजिट बचे, ये आ रहे हैं डिजिट कौन कौन से बचे। देखिए 2 आ रहा है कहीं पे, 2 नहीं आ रहा कहीं पे, 3 आपको कहीं दिख रहा होगा, इसमें 3 भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है और 8 भी नहीं दिख रहा है। मैं दिख रहा है, इसका मतलब जब ये 4 डिजिट्स हमें किसी नंबर के आखिरी में नहीं, मतलब यूनिट प्लेस पे नहीं मिल रहे हैं, अगर हमें ये 4 डिजिट किसी भी नंबर के आखिरी में मिलेंगे
मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा या फिर 8 होगा, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पे नंबर डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। वो किस में आ रहा है, 2 3 7 और 7 इनमें से आ रहा है, तो 7 आ रहा है यहाँ पर। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर होगा तो वो जो है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि वो जो है इन 4 डिजिट, अगर इन कोई नंबर हैं उनमें से जो यूनिट प्लेस में है, ठीक है, एक नंबर है उसमें अगर कोई यूनिट प्लेस पे कोई यूनिट प्लेस नंबर होगा तो यूनिट प्लेस पे कोई ना कोई डिजिट होगा ही होगा। अगर वो डिजिट इन चारों में होगा, ठीक है, अगर वो नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उन चारों में होगा तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये इसको मैं थोड़ा वहाँ लिखूँगा, क्या, ना तो 2 आना चाहिए, ना 3 आना चाहिए, ना 7 आना चाहिए, ना 8 आना चाहिए। जब हम इस नंबर को देखते हैं, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 7 है ना, 7 है। लेकिन वहाँ से हम देखेंगे जो 7 नहीं आना चाहिए, तो रीज़न क्या होगा, बिकॉज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन नंबर 1057 is 7, therefore it is not परफेक्ट स्क्वायर। रीज़न ये है कि क्योंकि जो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है, और कोई भी नंबर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे जो 7 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो रीज़न आपका यही होगा, क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 7 है, या रीज़न है इसका। ऐसे सिमिलरली हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट 2 3 4 5 3, ये जो है 3 पे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 3 है, और वो 3 इसमें से आ रहा है, और इस नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो किससे क्या है, 3 है, जो नहीं होना चाहिए। तो तभी जो है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो पिछले वाले में मैंने रीज़न लिखा वही जो है आपने इस वाले में भी रीज़न वही लिखना है। तीसरा पार्ट भी हमारे पास 7 9 2 8, इसमें भी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो इनमें से आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो रीज़न वही है जो पहले पार्ट का जो रीज़न था वही सब में आपको ऑलमोस्ट। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारे पास चौथा पार्ट क्या है, 2 2 2 2 2। यहाँ पर ये देखेंगे यूनिट प्लेस पे 2 है, जो 2 नहीं होना चाहिए, तो रीज़न फिर से वही होगा। उसके बाद है 7 8 9 7 2, तो 2 7 9 8 9 7 2 2। यहाँ पर इस नंबर पे हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है, जो इसमें से आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर। रीज़न वही होगा कि ये जो है ख़त्म हो रहा है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 2 है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये इसका रीज़न वही है। तो एक और बात है, ठीक है, वो क्या है कि फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 6 4 0 0, ठीक है, 6 4 0 0 एक है हमारे पास। इसके बाद है थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको मैं आपको बोलता हूँ कि रीज़न क्या है पीछे। 2 2 2 0 और जो लास्ट पार्ट है वो है 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, ठीक है। ये जो है हमारे पास नंबर्स हैं, इनके जो यूनिट प्लेस पे वो क्या है, 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 0 नहीं है। तो ये अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हमें वहीं से दिया गया है कि जो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ यहाँ पर ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, 3 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर 3, इसमें क्या है 3, और ये क्या है 1 और 3 5 7, ये क्या होते हैं ऑड नंबर। तो ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लास्ट पे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अगर हम देखेंगे जैसे
10 है, 10 का स्क्वायर इज 100, नंबर ऑफ जीरो 2 जो कि है इवन। अगर हम फिर 100 देखेंगे, 100 का स्क्वायर इज, इसमें कितने आएंगे 4 जीरो, ठीक है, कितने आ रहे हैं 4 जीरो जो कि है इवन है। उसके बाद अगर फिर में 1000 का देखेंगे, 1000 का स्क्वायर आएगा 4 5 6, 6 जीरो, नंबर ऑफ जीरो जो आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं जो कि हैं इवन है। यहाँ पर अगर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे लास्ट पे, अगर वो टर्मिनेट ख़त्म हो रहा है कोई नंबर और उसमें से जो नंबर ऑफ जीरोस क्या है इवन है, तब वो नंबर जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास कोई नंबर होगा और वो जो ख़त्म होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो ऑड नंबर्स में है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें 3 जीरो से ख़त्म हो रहा है, ये भी 3 जीरो से ख़त्म हो रहा है, ये भी क्या 1 जीरो से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ जो 3 है वो क्या ऑड है, यहाँ पर भी 3 ऑड है, यहाँ पर 1 भी क्या होता है ऑड होता है। जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, कितने हैं वो ऑड है, यहाँ पर भी ज़ीरो कितने ऑड है, यहाँ पर भी ज़ीरो कितने हैं ऑड है। तो अगर ऑड है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रीज़न ये है कि रीज़न इसका, इन तीनों का रीज़न क्या होगा, the number of zeros are odd। अगर यहाँ नहीं, यहाँ तो the number and with odd number of zero, therefore 64000 is not a perfect स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और 2 3 7 8 अगर ये डिजिट्स किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे होंगे तो वो जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर सीखा हमने ये, अगर कोई नंबर है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस लास्ट पे ऑड होंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ व्हिच फॉलोइंग वुड बी ऑड। स्क्वायर ऑफ वुड बी ऑड। हमारे पास जो पहला नंबर है 4 3 1, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है 2 8 2 6। तीसरा पार्ट हमारे पास है 777 9। और क्या है 8 2 0 8 2 0 4। ठीक है, हमें हमारे पास जो 4 नंबर से 1 2 3 4, हमसे सवाल क्या कर रहे हैं कि इन नंबर में से जो स्क्वायर होगा, इसका कुछ स्क्वायर होगा, इस नंबर का कोई स्क्वायर नंबर होगा, इसका भी कुछ स्क्वायर होगा, इसका भी कुछ स्क्वायर। हमें बोल रहा है जो स्क्वायर्स आएंगे, स्क्वायर नंबर आएंगे इन नंबर्स के, उनमें से कौन कौन से ऑड होंगे। देखिए यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है, वो क्या है ऑड है। जब ऑड है, फॉर एग्जांपल 1 है हमारे पास, 11 है, 21 है। अगर यूनिट प्लेस पे ये ऑड आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, इनका स्क्वायर इज़ 1, वो क्या है ऑड। इसका स्क्वायर इज़ 121, इसका 441। ये भी क्या है ऑड है। ऑड मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी क्या है ऑड है। तो इसका मतलब जो पहला है वो क्या है ऑड है। ऑड है, यहाँ पर रीज़न वीज़न आपको कुछ नहीं देना है, खाली से आपको बताना है कि ऑड कौन सा होगा, बस वही है। इसका जो इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा ऑड नंबर होगा। अच्छा, इसका अगर हम देखें, जैसे हमारे पास 6 है, 16 है, 6 का स्क्वायर इज 36, वो क्या है इवन है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम देखेंगे 256, ये भी क्या है
A1 है, क्योंकि ये जो है 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 6 है, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 6 है, यहाँ पर भी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 6 है, तो ये जो है ये नंबर क्या होगा A1 होगा। A1 के हम बारे में हमें बोलना है नहीं। ये वाला भी क्या होगा ऑड होगा, क्यों? क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो ऑड है, तो उसका स्क्वायर जो होगा उसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो भी क्या होगा ऑड ही होगा। जब ऑड होगा तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। अब इसको अगर हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है जो कि क्या है A1 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, जो हमारे पास आंसर आएगा उसके जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो भी क्या होगा A1 ही होगा। तो जब A1 होगा तो फिर वो कम्प्लीटली जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। पहला और तीसरा पार्ट जो थे ऑड थे, जब इनका हम स्क्वायर करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा ऑड होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑब्जर्व द पैटर्न, क्या है कि 1 2 1 क्या है, पहले 1 है, उसके बाद थोड़ा सा हम और देखेंगे 1 0 1, इसके बराबर है 1 0 2 0 1, उसके बाद है 1 0 0 1, यहाँ से ऐसे है ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1, हमारे पास क्या आएगा पैटर्न 6 0 है 2 4 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 11 11 का स्क्वायर जब आप करते हैं क्या आ रहा है 1 2 1 के बराबर आ रहा है। फिर क्या कर रहे हैं हम कि 1 और 0 के 1 और 1 के बीच में हम 0 को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब इन दो डिजिट्स के बीच में हम 0 इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इन दो के बीच में भी एक 0 आएगा, इन दो के बीच में भी एक 0 आएगा, इधर एक 0 आ रहा है, यहाँ पर भी एक 0 आ रहा है। फिर जब इस नंबर और इस नंबर के बीच में मैं कितने 0 इंसर्ट कर रहा हूँ 2 0 इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने 0 आएंगे 2 0 जो आ रहे हैं, और इसके बाद इस नंबर और इस नंबर के बीच में भी कितने 0 आएंगे 2 0 आएंगे वो जो आ रहे हैं। अब जो है मैं इस और इस नंबर के बीच में कितने नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ, कितने 0 4 0, मतलब इसके और इसके बीच में 4 0 जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके और इसके बीच में कितने 0 आएंगे 4 0 आएंगे। पहले आएगा 1, फिर आएंगे 3, तो 4 0, फिर आएगा 2 2 और 1 के बीच में भी कितने 0 आएंगे 4 आएंगे। तो ये था इसका पैटर्न। अब जो है 1 2 3 4 5 6 0 जो है इस दो के बीच में मैं ला रहा हूँ, मतलब इन दोनों के बीच में भी 6 0 आएंगे, इन दोनों के बीच में भी 6 0 आएंगे। 1, फिर आएंगे 6 0 6, फिर आएगा 2, उसके बाद फिर से कितने 0 आएंगे 6 0 4 5 6, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। 11 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ क्या आता है 121, फिर जो है मैं 101 लेता हूँ, मतलब 1 और 1 के बीच में 0 1 लाता हूँ मैं, 101 बनता है, उसका स्क्वायर आएगा, इसके बीच में भी 0 आएगा, इसके बीच में भी 0 आएगा ये। फिर 2 0 लेता हूँ मैं इन दो के बीच में, इन दो के बीच में 2 0, इन दो के बीच में 0, फिर जब 4 0 इनके बीच में तो इनके बीच में 4, इनके बीच में 4, 6 जब इन दो के बीच में तो इन दो के बीच में 6, और इन दो के बीच में भी 6 0। ये था पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से हमें ऑब्जर्व करना है पैटर्न, और हमें फिर मिसिंग नंबर को इंसर्ट करना है। फिल द मिसिंग नंबर एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। क्या है हमारे पास पहले है 11 का स्क्वायर इज 1 2 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 101 का स्क्वायर फिर से आएगा 1 0 2 0 1। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैंने क्या करना है 1 0 0 के बाद हमने क्या करना है एक 1 लगाना है, फिर इसके बाद 0 और ये 1, ऐसे है 1 0 1 0 1, तो ये आएगा 1 0 2 0 3 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं 1 0 यहाँ पर जो दे दिया है 1 0 1 0 1 0 तो 1,
क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर 1 और 1 के बीच में एक 0 इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। अब इस 1 0 के बाद में एक 1 इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 1 0, यहाँ पे 1 0 1 1 0, एक और 1 0 तो 1। फिर क्या करता हूँ मैं 1 0, ये जो पहले 1 0 2 थे, पहले 2 0 1 0 थे, ये 1 0 ऐसा ही आया, ये वाला 1 0 भी ऐसा है, एक और 1 0 में ऐड करता हूँ ये, फिर लास्ट पे 1 आया। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो जो राइट हैंड साइड में वो है हमारे पास 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 2 0 3 0 1 0, ठीक है। ये क्या कर रही है, पहले हमारे पास 11 था, उसका स्क्वायर आ रहा है 121 के बराबर। अब क्या करता हूँ मैं 1 और 1 के बीच में एक 0 इंसर्ट करता हूँ मैं, तो ये इसके और इसके बीच में 0 आएगा, इसके बीच में इसमें बीच में आएगा 0। फिर क्या करता हूँ मैं इस 1 0 को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक और 1 0 लिख रहा हूँ मैं, तो 1 0 आएगा, 1 0 2 0 तो ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे 3 0 आ रहा है, 2 0 और 1 0। अब जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं 1 0 1 0 1 0 और 1, तो आएगा पहले होगा 1 0, ये ऐसे क्या ऐसे ही, फिर 2 0 ऐसे क्या ऐसे, 3 0 ऐसे का ऐसा ही। अब जो यहाँ पर मैंने 1 0 ऐड किया है उसके बदले आएगा 4 0, फिर वापस चलता जाएगा ये 3 0 2 0 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ से 1 0 एक और लिखना है, 1 0 1 0 1 0 तो ये वाले 3, एक और 1 0 तो ये 1। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तथा 6 हमारे पास है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 + 1, और ये किसके बराबर है 3 के स्क्वायर के बराबर। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। उसके बाद है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस किसका मैं स्क्वायर ऐड करता हूँ वो आएगा 21 के स्क्वायर के बराबर। अच्छा, उसके बाद है 5 का स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर होगा, फिर प्लस कर रहा हूँ मैं 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। ओके, जो लास्ट पार्ट है वो है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस क्या करता हूँ मैं इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, किसका स्क्वायर होगा यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न हमें क्या करना है बोल रहा है हमें, अब जो है पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और जो है फिर मिसिंग टर्म जो है उनको यहाँ पर फिल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अब जो है पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ से क्या हो रहा है देखना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या मतलब इस 1 को जब मैं 2 के साथ मल्टीपल करता हूँ क्या आता है वो 2 के बराबर आता है। 1 को मैं क्या करता हूँ 1 को 2 के साथ मल्टीपल करता हूँ क्या 2, तो वही यहाँ पर क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो है ये 2 का स्क्वायर है, इसके एक वाला आ रहा है वो किसके बराबर 2 का स्क्वायर आया, तो मतलब 2 के स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और ये 2 कहाँ से आ रहा है, जब इसको और इसको मैं मल्टीपल करा 1 मल्टीपल बाई 2 इज 2, वो आ रहा है 2 का स्क्वायर, और ये जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, जो लास्ट टर्म है उसके एक बड़ा है, 2 + 1 इज 3, 2 से बड़ा 3 है, एक बड़ा है तो उसका स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है 2 3 6 कहाँ से आ रहा है, जब इस 2 और 3 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ आ रहा है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के बाद क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर क्या हो रहा है 3 और 4 कितना हो गया 12, तो आ रहा है 12 के बाद यहाँ पर इक्वल टू किसके बराबर हो गया 13 के स्क्वायर के बराबर, एक जो है इससे बड़ा है। अब यहाँ पर 4 है 5 है, यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए और इससे एक कम होना चाहिए, इससे एक कम क्या है 20 है, 20 का स्क्वायर। और यहाँ से भी देखेंगे 4 मल्टीपल बाई 5 इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 5 है
इधर पर क्या आएगा 30 है और यहाँ 31 है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ होगी जब उसको मैं इस चीज़ से मल्टीपल करूँगा तो क्या आएगा 30 के बराबर। तो वो क्या है 5, जब किसको मैं 5 को मैं किसके साथ मल्टीपल करूँगा 30 के बराबर आएगा, तो आप बोलोगे 6 के बराबर आएगा। 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज 31 का स्क्वायर। 5 के 30 आया, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है, यहाँ पर जो चीज़ होगा वो इन दोनों का मल्टीपल के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 7 6 कितना होता है 42, यहाँ पर आएगा 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 42 है यहाँ पर क्या होगा एक इससे बड़ा हो गया 43 का स्क्वायर के बराबर। ये था थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको मतलब समझ आ गया होगा कि पैटर्न क्या है। 2 क्या आ रहा है, इसको और इसको मल्टीपल करके, 6 क्या आ रहा है, इसको इसको मल्टीपल करके, 12 कहाँ से आ रहा है, इसको इसको मल्टीपल करके, 20 यहाँ से मल्टीपल करके, 30 इन दो को मल्टीपल करके, 42 इन दो को मल्टीपल करके, ये 43 क्या आ रहा है यहाँ से एक ज़्यादा 31, 30 से ज़्यादा एक 21, 20 से बड़ा एक 21 प्लस 1 इज़ 21 का स्क्वायर, 13 12 के बाद 13 13 का स्क्वायर। क्या है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ठीक है, हमें ऐड नहीं करना है, बस हमने जो है डायरेक्टली सम, इसका जो सम है वो क्या होगा उसको हमने करना है। एक है हमारे पास 1, उसके बाद फिर 3 एक और ऑड नंबर है, फिर 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 9 है। इसका सम हमें निकालना है वो किसके बराबर होगा। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है 17 तक 19, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 11 के बाद जो ऑड नंबर है वो 13 है, उसके बाद 15 है, 17 है प्लस 19 है, ये किसके बराबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और जो थर्ड पार्ट है वो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 17 19 21 तो प्लस 23, ये किसके बराबर होगा, इसको सम करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी ना तो आपको ये उतना नहीं लग रहा, आपको लग रहा है क्या हलवा चीज़ है। ये हलवा चीज़ इसलिए क्यों होगी, यहाँ पर हमने क्या है फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को सम अप करा है। तो अगर हम पहले दो देखिए, पहले दो ऑड इंटीजर को जब मैं ऐड करता हूँ 1 प्लस 3, ये किसके बराबर आता है 4 के बराबर, वो किसके बराबर है 2 के स्क्वायर के बराबर। जब मैं फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को सम करता हूँ किसके बराबर आता है 4 के बराबर आता है, और वो 4 किसका स्क्वायर के बराबर है 1 और 2 टर्म 2 का स्क्वायर के बराबर है। सिमिलरली जब मैं 3 टर्म्स को ऐड करता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5, ये किसके बराबर है 9 के बराबर, ये किसके बराबर होता है 3 के स्क्वायर के बराबर। 3 3 4 4 5 9 इक्वल 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 1 2 3 3 तो स्क्वायर। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हैं तो क्या आएगा 5 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू आई मीन 5 का स्क्वायर के बराबर। क्यों, अब यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 3 3 के बाद जो ऑड नंबर है 5 5 के बाद क्या 7 है, 7 के बाद क्या है 9, तो कितने हैं ये 5 है। तो जब इनको हम सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा 5 के स्क्वायर के बराबर, विच इज इक्वल टू 25। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा होगा, हमें एक को हम जो है सम करेंगे 9 1 10 10 17 17 से 3 20 20 5 25 किसके बराबर है 25 के बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास जो कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है 10 है। तो यहाँ पर आएगा 10 और फिर स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर इज 100। अब यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो यहाँ पर आएगा 12 फिर स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा 144।
ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, आप जो है जो कल वाली वीडियो है ना, उसके जो इंट्रोडक्शन था इसका 5.1 का, उसमें जो है मैंने सब कुछ जो है इन डिटेल बताया। अगर आपको यहाँ से भी थोड़ा मैंने आपको बता दिया ये कैसे आ रहा है। देखिए, अगर दो टर्म्स, दो ऑड नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, वो किसके बराबर आएगा? एक दो, दो के स्क्वायर के बराबर। जब 3 को करता हूँ मैं, 3 के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब यहाँ पर 5 टर्म्स है, 5 के स्क्वायर के बराबर जो 25 होता है, 10 है, 10 के स्क्वायर के बराबर 100, 12 है। तो ये जब इन सब टर्म्स को मैं ऐड करता हुआ आएगा 144 के बराबर। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन था। एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 8 था, वो क्या है कि एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, सोल्यूशन हमें 40 को जो है एक्सप्रेस करना है फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में। जब फर्स्ट 7 ऑड नंबर को मैं सम करता हूँ, वो जो है 49 के बराबर आना चाहिए। तो आपके दिमाग में जो ऑड नंबर पता है क्या होता है, और फर्स्ट 7 जो ऑड नंबर्स हैं वो क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। क्या क्या है? एक है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। कितने हो गए? 2, 4, 6, 7, ये हो गया 13। बस इतने हम जाएंगे। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है ना, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अगर इस अब ऐसे भी नहीं, फिलहाल हम इसको ऐसे करेंगे। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आगे समझ कैसे करना है एक्सप्रेस हमने? 49 को मैं लिखाऊंगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब ये कितने ऑड नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। अब ऑड है तो इसका स्क्वायर आएगा, तो वो किसके बराबर है? 49 के बराबर। ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपने इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -1। या मिटा दो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये अब बस इसी तरह इसको एक्सप्रेस करना है। अब जो है फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल होगा आपके पास, तो अगर आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ, अब दिया गया होगा कि क्या आप इसको इन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरे पास 15 है, क्या इस 15 को मैं इन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में, सम ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरे को इसको माइनस करना है। क्या करना है? -1। मैंने को इसको सबसे पहला छोटा जो ऑड नंबर है वो करना है सब्ट्रैक्ट, वो आ गया 14। अब जो इस 14 है, इसको मैंने फिर दूसरा 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या आ गया 3। तो किसके बराबर है? 11 के बराबर। इस 11 को अब मैंने अगला वाला क्या करना है? ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 3 के बाद जो अगला वाला ऑड नंबर है वो क्या है? 5 है। तो आ गया ये 6 के बराबर। ठीक है। 6 के बाद जो हमारे पास 6 है, इस 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो है 7 है। इसको मैं माइनस करूँगा 7, तो वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ठीक है, क्या आ रहा है? 1 के बराबर। लेकिन अगर यहाँ ऐसी, तो 1 जब आ रहा है तो इसका मतलब जो 5 है, जो 15 है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो -1 आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए? हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? जो आंसर है, जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए। जो हमारे पास जो लास्ट वाला टर्म है वो -1 के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमेशा से क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास एक ऑड नंबर, एक स्क्वायर लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ? इसका मतलब जो 15 है ना, 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है? 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसको जो है इन टर्म्स ऑफ सम, इन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, सम ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता। अगर इसके बरअक्स में 16 को लिखता हूँ, 16 को मैं इन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? पहले इसको मैंने माइनस करना है 1, पहला आएगा 15, उसके बाद मैंने माइनस करना है 3 इक्वल टू 12, 12 के बाद फिर मैं माइनस करना है इसको 5, तो आएगा 7, 7 के बाद जो अगला वाला मेरे पास है वो -7 है, इज इक्वल टू 0 है। अगर जब 0 आ गया, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूँ, अगर 0 आता है, जो नंबर है उसको हम जो है परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर उसको हम इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये था एडिशनल थोड़ा सा था। अगर आपको ऐसा सवाल दिया होगा कि क्या इस नंबर को हम इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, तो लिख कब सकते हैं? अगर जो 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके अगर कहीं पर आपको 0 आता है तो आप उस नंबर को इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर 0 नहीं आ, अगर किसी भी टर्म में 0 से छोटा वैल्यू आ गया, 0 से छोटा क्या वैल्यू होता है? -1 इज़ लेस देन 0। जो -1 है वो 0 के लेफ्ट में पड़ते हैं, तो -1 0 से छोटा है। अगर आपको किसी भी स्टेप में 0 से छोटी वैल्यूज़ आ गई, मतलब माइनस में वैल्यूज़ आ गई, तो आप जो है वहीं पर रुक जाना है और आपको बोलना है कि हम जो है इस नंबर को इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हमने 121 इन टर्म्स ऑफ 11, 121 इन एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो हमें सबसे पहले 11 ऑड नंबर को देखना है। पहला है 1, दूसरा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6 तो 7, 13 के बाद 15 हो गया, 8, 15 के बाद 17, 8 1, 9, 10 और 11, 2, 4, 6, 8, 10 तो 11। हमें जो है क्या करना है? एक्सप्रेस करना है इस एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। जो पहले मेरे ऑड नंबर्स हैं वो 11 ऑड नंबर्स ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जो है जब इनको मैं सम करता हूँ, क्या सम करता हूँ? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 इज इक्वल टू कितने हैं? 11 का स्क्वायर है, 11 टर्म्स है, तो जो ऑड नंबर्स हैं तो आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ये था, हमने इसको 121 को फर्स्ट जो सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। 1, 2 नंबर, 3 ऑड नंबर, चौथा 5वां, छठा 7वां, 8वां 9वां 10वां 11वां ऑड नंबर्स ये थे हमारे पास। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, वो क्या है कि हमें जो है फाइंड आउट करने की, हमारे पास नंबर है नंबर लाई बिटवीन, कैसा? हाउ मेनी नंबर्स, अच्छे से लिखेंगे हम, क्या है? हाउ मनी नंबर्स लाई बिटवीन, पहला जो है बिटवीन स्क्वायर्स, पहला हमारे पास है 12 एंड 13। ठीक है, हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, हमें इनका क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर क्या है? 144, और 13 का स्क्वायर क्या है? 169। हमें जो है 144 से लेकर 169 तक कितने नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप ऐसे बैठोगे 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, ऐसे आपको क्या लगेगा? टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमने जो है कल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर हमें उनके स्क्वायर के नंबर में नंबर्स जो है कितने नंबर्स आ रहे हैं, अगर उनको हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है? 2 को मल्टीपल करना हमने छोटी वाले नंबर के साथ। तो यहाँ पर 12 और 13 के बीच में जो 12 और 13 में जो छोटा नंबर है वो क्या है? 12 है। तो इसको हम करेंगे 12 के साथ मल्टीपल, तो आ गया 24।
इसका मतलब 144 और 159 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। अगर इसको मैं क्या करता हूँ तो 144 के बाद कितना, कौन सा वाला नंबर आएगा? 145, उसके बाद 46, उसके बाद 47, 148, उसके बाद 49, फिर 50। 44 से लेके 50 के बीच में 6 नंबर्स आ रहे हैं। फिर 50 60 से आएंगे कितने? 10, कितने हो गया? 16। उसके बाद फिर 9, 16 + 9 = 24। तो ये जो था, नहीं 16 + 24 25 नहीं, 169 तक नहीं हमें जाना, बल्कि हमें जाना है 8 आएंगे। फिर कितने आएंगे? 8 आएंगे। 144 और 150 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 6 आएंगे। फिर 50 से लेके 60 में आएंगे 10, कितना हो गया? 16 + 60 से लेके 69 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 8 आएंगे। 8 थे 14, 14 + 10 है 24, वो यहाँ से भी हमें आ रहा है। तो इसका मतलब जो 144, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के जो बीच में नंबर्स, 12 को है नंबर, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे और एक नंबर स्क्वायर नंबर आएगा, ओके 144, 13 एक नंबर था, उसका हम स्क्वायर करेंगे, वो आया 169। फिर हमें जानना है कि 144 और 159 के बीच में कितने नंबर हैं। तो वो कैसे हमें पता करना है? हमें 2 को मल्टीपल करना है, कौन सा वाला छोटा नंबर, जो 2 नंबर दिए गए होंगे उसमें से जो छोटा नंबर है उसको हमने 2 के साथ मल्टीपल करना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो क्या है अब, लेकिन जो कंडीशन ये है कि जो नंबर्स हमारे पास दिए होने चाहिए वो क्या है? वो क्या होने चाहिए? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए। 25 25 से 625, जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा? 625। लेट मी चेक। 625 ज़रबी 25, 625 26 ज़रबी 26, ये किसके बराबर आएगा? 676। अब हमें क्या करना है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करना है? आप एक बात कीजिए कि वो पिछले वाली वीडियो ना आप देख ही लीजिए, फिर ही आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा समझ आए। अगर ऐसे नहीं तो क्या करना, हमें 2 को मल्टीपल करना है हमें छोटी वाली टर्म। 25 और 26 के बीच में छोटा वाली टर्म क्या है? 25 है। 2 को जब मैं 25 से मल्टीपल करता हूँ तो 50, तो यहाँ पर आएंगे 50 टर्म्स। 50 टर्म या फिर नंबर, 50 नंबर लिखेंगे, 50 नंबर्स। इसके बीच में और इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 50 ही आएंगे। हाँ 50 ही आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 50 आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो क्या है? 99 है एक, एंड 100। तो 99 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 99 मल्टीपल बाई 99 इज 9801। तो ये किसके बराबर आएगा? 240। तो हमें नंबर ढूंढने हैं इसके और इसके बीच में कितने नंबर हैं? 2 मल्टीपल बाई 99 और 100 में छोटा गया है 99 नंबर। छोटा नंबर कौन सा है? 99 है। 99 ज़रबी 2 इज 198। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कितने नंबर आएंगे? 198 नंबर। 9801 के बाद क्या होगा? 9802, फिर 9803, फिर 8004, फिर 805, 806, ऐसे ऐसे जाएगा, ये बनेगा ये 10,000। ठीक है, 9,000 से लेकर 10,000, 9,801 और 10,000 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 198 नंबर्स हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के हैं फाइंड, जो 5.1 थी, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है अगली एक्सरसाइज को कल डिस्कस करेंगे या फिर परसों। बाकी आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। शुक्रिया।